वेलकम बैक टू परफेक्ट क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 आयोनिक इक्विलिब्रियम। आज का टॉपिक है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फार्मूला हम डिस्कशन करेंगे वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है। फार्मूला डिराइव भी करेंगे। जब हम नीट और जेडब्ल्यू की एग्ज़ाम दे रहे हैं तब हमें फार्मूला डायरेक्ट याद होने चाहिए, लेकिन फार्मूला बनता कैसे ना, वो डेरिवेशन अगर तुम्हें ध्यान में है तो एमसीक्यू और आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो उसी से रिलेटेड आज डिस्कशन करेंगे हम। चैप्टर नंबर 7। दूसरी एक बात, डे टू डे हमें ना रेगुलर वीडियो 2 से 3 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल के साथ है वो रेगुलर वीडियो देखे, नोट्स कंपलसरी बनाए, अपनी नोटबुक में कंपलसरी लिखे। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना वो टॉपिक के 2, 3, 5 एक एमसीक्यू तो कंपलसरी सॉल्व करो, क्योंकि नीट और जेडब्ल्यू की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रही है। इवन 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी डायरेक्ट ये वीडियो देखकर नीट और जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी, जो तुम्हारे फ्रेंड्स है अभी तक चैनल के साथ जुड़े नहीं है, उनको भी है ना ये वीडियो शेयर करो तो वो भी बेनिफिट ले सके। साथ में 12th का भी चैप्टर अब तो साथ में अपलोड हो रहा है। तो मैक्सिमम हम यही ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम चैप्टर आप बैठे बैठे आराम से कवर कर सको, और नीट में मैक्सिमम या जेडब्ल्यू में जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप नीट और जेडब्ल्यू, उसमें मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सको। हम पूरे के पूरे टॉपिक्स और बहुत ही डिटेल में सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारी सिर्फ इम्पोर्टेंट वीडियो इम्पोर्टेंट क्लास के ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पूरे के पूरे चैप्टर विथ एमसीक्यू के साथ और डिटेल एमसीक्यू के साथ सारे वीडियो अपलोड किए। जो स्टूडेंट्स ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को खास शेयर करें। ओके, चलो आज चैप्टर नंबर 7 एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। जेडब्ल्यू मेंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं ये क्लास। ओके, नीट के कंपेयर में मेंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आईआईटी के लिए एडवांस के लिए भी कवर कर ही लेंगे हम ये क्लास में। और थोड़ा क्लास लंबा होगा, लेकिन है ना आप वीडियो पूरा देखना। ऐसा नहीं कि वीडियो 5 मिनट देखा फिर थक गए, नो, एक कंटिन्यू पूरा वीडियो देखो, नोट्स बना लो, फिर आसानी से सारे एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। तो चलो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स हमने अभी तक पढ़ा क्या ना, वो बेसिक समझने की ट्राई करो। बेसिक बहुत ही सिंपल, कि हमने एसिड लिए थे अभी तक। एसिड हमारे पास 2 टाइप्स के थे, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। उसी तरह हम क्या ले रहे थे, बेस ले रहे थे। बेस भी वही तरीके से ले रहे थे हम, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ रहे थे और कुछ वीक बेस पढ़ रहे थे। पढ़ क्या रहे थे ना अभी तक आयोनिक इक्विलिब्रियम में, वो समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। एक वेसल ले लिया हमने, उसमें हमने क्या ऐड किया है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया। समझना, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया हमने, 1 लीटर पानी ले लिया, उसमें हमने 1 मोल HCl एसिड को डिजोल्व कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, उसके पीएच चेक कर रहे थे। क्लियर है ये? ज़्यादातर हम यही पढ़ रहे हैं कि एसिड हम डिजोल्व कर रहे हैं तो उसकी पीएच कितनी है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड आता है ना तो उसकी पीएच आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। उसमें अल्फा कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो 100% आयोनाइज्ड होता है। लेकिन जब वीक एसिड आते थे तो वीक एसिड क्या कर रहे थे, यहाँ तो पार्शियली हाइड्रोलाइज हो रहे थे। वीक एसिड पार्शियली हाइड्रोलाइज होते थे, तो उसके लिए हम क्या फाइंड कर रहे थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा फाइंड करते थे। उसके लिए हम के फाइंड करते थे, तब जाकर हम वहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे थे, पीएच। बेस के लिए भी वही चीज़ थी, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। मतलब अल्टीमेट हमने अभी तक यही पढ़ा है, पानी लिया, पानी के अंदर हमने एसिड डिजोल्व किया, उसके बाद उसकी पीएच चेक करो। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमने ये पढ़ा, वो तो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, तो उसकी पीएच तो हम, या के भी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते थे। तो के कैलकुलेट कर लेते थे हम, और H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकाल कर हम H+ पीएच निकाल देते थे। लेकिन जब वीक एसिड आ रहा था ना, वीक एसिड में एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी, वो तो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा। जब वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ, उसके लिए हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालते थे हम, C माइनस सी अल्फ़ा और उससे रिलेटेड फॉर्मूला बनाते थे हम।
तो वो वीडियो भी बढ़िया से अपलोड किए हुए, तो वो बाकी है तो वो भी देख लेना। लेकिन अल्टीमेट तुम्हारे पास में यही चीज़ें घूम रही थी अभी तक। ओके, अब यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, सॉल्ट्स पढ़ना है हमें यहाँ पर। ओके, सॉल्ट्स बनते कैसे हैं, तो बेसिक नॉलेज सबके पास होगा। तो सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, एसिड प्लस बेस के मिक्स करने से ही सॉल्ट्स बनेंगे। अब जो सॉल्ट होते हैं वो कौन से कंपाउंड होते हैं, आयोनिक या कोवेलेंट, तो सिंपल सी चीज़ है, सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड है। कोई भी सॉल्ट हो उसमें एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। सिंपल सॉल्ट की बात कर रहे हैं हम, जो ज़्यादातर जो सॉल्ट पढ़े हैं तुमने अभी तक 10th तक, तो वो सॉल्ट जनरली कैसे है, एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। कैटायन किस में से आएगा सॉल्ट के अंदर, इट कम्स फ्रॉम। ओके, और कैसे कंपाउंड होते हैं ये, आयोनिक कंपाउंड है। तो ये बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए तुम्हें, कैटायन और एनायन, क्लियर है ना। नेक्स्ट उसके बाद उससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कोई एग्जाम्पल अगर तुम्हारे दिमाग में हो सॉल्ट का, तो कौन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एसिड HCl ले लें, प्लस बेस NaOH ले लेते हैं, क्या बनेगा सामने, NaCl, वाटर रिलीज हो रहा है वो अलग चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या समझ में आ रहा है हमें, Na प्लस और Cl माइनस। तो कैटायन किसके पास से आ रहा है, बेस के पास से आ रहा है। एनायन किसके पास से आया, एसिड के पास से आया, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है और उसे वो बॉन्ड बाइंड करके रखते हैं। यही सॉल्ट है। हमें सॉल्ट से रिलेटेड आगे और भी पढ़ना है, जैसे बेस में पढ़ते थे ना, एसिड में पढ़ा स्ट्रॉन्ग और वीक, बेस में पढ़ा स्ट्रॉन्ग एंड वीक, तो सॉल्ट्स के भी टाइप्स तो होंगे। तो सॉल्ट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं ना, वो देख लेते हैं हम। चलो सॉल्ट्स बनते कैसे हैं वो, तो टाइप्स ऑफ द सॉल्ट्स पढ़ेंगे यहाँ पर हम। तो सॉल्ट्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, खास ध्यान रखना यहाँ पर। और सॉल्ट्स की pH कितनी होगी, अल्टीमेट तो वही पढ़ना है हमें लास्ट में, कि कोई सॉल्ट ले रहा है पानी में डिजोल्व कर रहा है और उसकी pH कितनी है, वही निकालना है हमें, समझ रहे हो ना। तो चलो यहाँ पर फोकस करना कि सॉल्ट्स कैसे बन सकते हैं। क्लियर है, एक एसिड और एक बेस से ही बनता है सॉल्ट, लेकिन एसिड भी अपने पास 2 टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, बेस भी अपने पास 2 टाइप्स के, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो यहाँ पर वही करते हैं। चलो फर्स्ट नंबर, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, और उसमें से जो सॉल्ट बन रहा है अपना, वो सॉल्ट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये सॉल्ट कैसा होगा, जैसे कि एग्जांपल लिखना हो तो कौन सा एग्जांपल लिख ले हम, चलो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल HCl, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल NaOH, और ऐसा सॉल्ट कौन है, NaCl। क्लियर ना ये तो तुम्हारे सामने जब NaCl रख रहे हैं हम, तो ये क्लियर होना चाहिए NaCl कैसा सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। क्लियर है फर्स्ट। दूसरे नंबर पर अब इसकी pH कितनी होगी, जब हम NaCl बना रहे हैं या प्योर वाटर ले लिया उसमें NaCl डाल रहे हैं, तो उसकी pH कितनी होगी, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो pH कितनी होगी 7, मतलब ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। यस, न्यूट्रल सॉल्ट होता है ये। कौन, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सॉल्ट कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। सेकंड नंबर, चलो क्या हो सकता है सेकंड ऑप्शन तुम्हारे पास, वीक एसिड एंड वीक बेस, उससे भी सॉल्ट बनेगा। चलो इसका एग्जाम्पल, वीक एसिड का एग्जाम्पल, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल पता होने चाहिए, वीक एसिड के एग्जाम्पल पता होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस के एग्जाम्पल क्लियर पता होने चाहिए सबको। चलो वीक एसिड का एग्जाम्पल CH3COOH, एसिडिक एसिड। वीक बेस का एग्जाम्पल NH4OH, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों के मिक्स होने से कौन सा सॉल्ट बनेगा, CH3COO NH4, एमोनियम एसीटेट। तो एमोनियम एसीटेट कौन सा सॉल्ट है, एमोनियम एसीटेट किसका सॉल्ट है, वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है। अब ये दोनों वीक है, तो इनकी pH कितनी होगी, ये सॉल्ट की pH कितनी होगी, तो ये भी 7, मतलब ये भी सॉल्ट कैसे है, न्यूट्रल नेचर में होंगे। यही खास ध्यान रखना है अभी हमें, जो सॉल्ट बन रहा है वो सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना होता है हमें। चलो थर्ड नंबर, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, उससे भी सॉल्ट तो बनेगा।
कैसा सॉल्ट होगा ये? तो एग्जाम्पल लेकर ही समझने की ट्राई करते हैं। चलो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल HCl, वीक बेस का एग्जाम्पल वही ले लो NH4OH। तो कौन सा सॉल्ट बनेगा यहाँ पर? NH4Cl। तो NH4Cl कौन सा सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड है। तो इसकी pH अब कितनी होगी बोलो? लेस देन 7, मतलब ये सॉल्ट कैसा है? एसिडिक है। अगर हम NaCl पानी में डाल रहे और pH चेक करो तो 7 होगी। एमोनियम एसीटेट पानी में ऐड करो और pH चेक करो, वो भी 7 होगी। लेकिन जब हम NH4Cl एमोनियम क्लोराइड ले रहे हैं, पानी में डिजोल्व कर रहे हैं, जब उसकी pH चेक करेंगे तो pH कितनी आएगी? लेस देन 7, मतलब वो एसिडिक सॉल्ट है, हाइड्रोलाइज होगा तब। चलो एक और कंडीशन है ना अपने पास, फोर्थ, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पर भी सॉल्ट तो बनना है। कौन सा? वीक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3COOH। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल NaOH। कौन सा एसिड सॉल्ट बनेगा? CH3COO Na। क्या नाम है इसका? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट कौन सा सॉल्ट है? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। ओके तो एग्जाम में अगर पूछ ले तुम्हें वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कौन सा, तो ये वाला। बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम इसके साथ। अब इसकी pH कितनी होगी? तो pH तो हम आसानी से समझ लेंगे। इसकी pH कितनी होगी? मतलब बेसिक सॉल्ट है ये। तो फर्स्ट यही स्टेप है तुम्हारे सामने। फर्स्ट स्टेप हमें यही निकालना है कि जो गिवन सॉल्ट है वो सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है। और क्या आइडेंटिफाई करना है? कि वो सॉल्ट किससे बना हुआ है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है? कैटायन और एनायन को अलग करना पड़ेगा। जो कैटायन है वो तो फिक्स ही है, वो एसिड है। जो एनायन है वो कौन है? बेस है। अब तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है जो कैटायन गिवन है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। उसी तरह नेगेटिव चार्ज जो बेस वाला पार्ट है वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी JEE में आया है। जैसे कि क्वेश्चन है ये CH3COO NH4 एमोनियम एसीटेट, इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ। तो ये किसका सॉल्ट है? तो तुम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते थे इसे आसानी से? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग कर दो। फिर उसके बाद देखो कि CH3COO माइनस वो किस में से आया होगा? एसिटिक एसिड से। NH4 प्लस वो किस में से आया होगा? वो NH3 से आ सकता है या तो NH4OH से आ सकता है, मतलब बेस से आ सकता है। और वो आइडेंटिफाई करना है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो पहले ये लिख लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। चलो आगे। इसी से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम्स दे रहा हूं, सॉल्व करना। क्वेश्चन समझना पहले। एक पर्टिकुलर सॉल्ट दे रहा हूं मैं तुम्हें, उसे आइडेंटिफाई करो वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या कौन से एसिड और कौन से बेस से बने हुए। तो 4 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हारे सामने, 4 एग्जाम्पल है। आइडेंटिफाई करके बताओ मुझे। कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है ये, यस। किसका सॉल्ट है वो आइडेंटिफाई करना है। सेकंड नंबर K3PO4। थर्ड CaSO4। एक और ले लेते हैं Na2SO4। ये सभी सॉल्ट है, लेकिन कौन से सॉल्ट है? एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, वो आइडेंटिफाई करना है हमें। चलो कैसे करेंगे? वही याद रखो, एक कैटायन है और एक एनायन है। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें हम, Ca2+ एंड CO3 2-। चलो कैल्शियम कैटायन है, किस में से आया होगा? बेस से। अरे सॉरी, कैटायन कहाँ से? बेस। चलो इसके लिए क्या होगा? CaOH ट्वाइस। COH ट्वाइस क्या होगा? बेस है। कौन सा बेस है? वीक बेस। ओके चलो CO3 2- किस में से आया? H2CO3 से। कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कैसा एसिड है? वीक एसिड है। ओके तो यहाँ पर क्या है? ये वीक बेस और कार्बोनिक एसिड भी क्या है? वीक एसिड। तो ये किसका सॉल्ट है? वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है। चलो इसके लिए अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दो इसे। K+PO4 3-।
K प्लस मतलब क्या बनेगा बोलो, कौन सा बेस, KOH बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये किस PO4 3 माइनस किस में से बनेगा, H3PO4। KOH बोलो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि H3PO4 क्या है, वीक एसिड है। H3PO4 वीक एसिड है। तो ये किसका सॉल्ट हुआ, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट उसके बाद CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, दो पार्ट में इसे भी डिवाइड कर दो, Ca 2 प्लस SO4 2 माइनस, कैल्शियम किस में से आया, CaOH ट्वाइस, ये किस में से आएगा, H2SO4 से। तो क्लियर है ये, तो अब वीक बेस, जबकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में खास याद रखना है HCl H2SO4 HNO3, HCl H2SO4 HNO3। चलो अब यहाँ पर आ जाओ वापिस, Na प्लस SO4 2 माइनस, कहाँ से आया ये, NaOH, और ये किस में से आया, H2SO4 से। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पहले तो सिंपल सा ये आइडेंटिफाई करना आ जाना चाहिए तुम्हें, कोई भी सॉल्ट हो कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या लिखेंगे उसके बारे में वो क्लियर होना चाहिए। तो एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ, कमेंट कर देना इसमें, उसके बाद आगे वीडियो ले लेते हैं हम। ZnCl2, चलो ZnCl2 वो कमेंट कर देना, और ये लिख लो पहले। चलो और आगे नेक्स्ट पार्ट। तो ये क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो तुम। चलो उसके बाद एक और चीज़, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट पढ़ना है हमें। यहाँ पर नाम ही है, सॉल्ट पानी में डालेंगे, समझना क्वेश्चन टॉपिक क्या है आपका। सॉल्ट को पानी में डाला हमने, सॉल्ट आयोनाइज्ड होगा कैटायन और एनायन में। अब वो कैटायन या एनायन पानी के मॉलिक्यूल्स को क्या हाइड्रोलाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता ना, वही हमें आइडेंटिफाई करना है। पर्टिकुलर सॉल्ट हम क्या कर रहे हैं समझना, पानी में डाल रहे हैं, पानी में जाकर वो आयोनाइज्ड होंगे कैटायन और एनायन। अब वो कैटायन और एनायन वाटर के मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो पहले आइडेंटिफाई करना है हमें। उसके बाद उसके फॉर्मूला हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले इस एग्जांपल ले लेते हैं हम। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट्स लेते हैं हम। फर्स्ट केस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट ले लेते हैं। एग्जांपल कौन है यहाँ पर, NaCl। चलो NaCl को जैसे ही हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे कौन से कैटायन में कन्वर्ट होगा, वो कैटायन Na प्लस एंड NaN Cl माइनस। अब यहाँ पर हमें कॉन्जुगेट एसिड बेस की पेयर याद करनी है। वापस याद करो, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होती थी, वीक। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी कॉन्जुगेट पेयर क्या होती थी, वीक। अगर वीक एसिड है तो उसकी कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग, उल्टा, ओके। अब यहाँ पर वही देखना है हमें, Na प्लस और Cl माइनस है। Na प्लस किस में से आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ओके। Na प्लस किस में से आया, NaOH से, और Na प्लस इसी में से बनेगा ना। NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो Na प्लस क्या हुआ उसका, वीक कॉन्जुगेट एसिड, क्लियर है ना। तो Na प्लस क्या है, वीक कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NaOH। दूसरा Cl माइनस किसके पास से आया, HCl से, Cl माइनस। HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उसकी पेयर क्या हुई, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सामने वीक कॉन्जुगेट बेस। तो ये क्या हुआ, चलो Cl माइनस वीक कॉन्जुगेट बेस। अब ये दोनों वीक है, पानी में हमने डिसॉल्व किया है NaCl को, समझना। अब ये दोनों वीक है तो ये पानी को हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो वर्ड, पानी को हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएंगे ये दोनों, ये भी वीक है और ये भी वीक है। तो डू नॉट हाइड्रोलाइसिस, पानी को तोड़ नहीं पाएंगे, पानी का मॉलिक्यूल जो है ना H प्लस OH माइनस, उसे तोड़ नहीं पा रहा है ये, क्योंकि वीक है दोनों। तो यहाँ पर क्या हुआ, पानी में जो H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पहले जो था वही रहेगा, कोई एक्स्ट्रा तो ऐड नहीं हो रहा है ना यहाँ पर। तो pH चेंज होगी, नो, pH भी चेंज नहीं रहेगी, क्योंकि जो H प्लस है वही तो OH माइनस है।
ये ऐड करने के बाद भी वो हाइड्रोलाइज नहीं कर पा रहे, मतलब कोई एक्स्ट्रा H प्लस या कोई एक्स्ट्रा OH माइनस नहीं बना पा रहे, तो pH यहाँ पर क्या रहेगी, सेम pH चेंज होगी नो, तो pH यहाँ पर क्या होगी 7, और सॉल्यूशन कैसा रहेगा ये अपना न्यूट्रल। मतलब समझने की ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कहाँ से लिख रहे हैं हम वो, जैसे कि एग्जाम्पल था, मान लो कैसे समझेंगे, ये पानी था, पानी में पहले H प्लस और प्योर वाटर है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन तो इक्वल है ना, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स है, समझना अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे अंदर, और अंदर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड होते हैं, जिसे हमने KW बोला था। तो प्योर वाटर में H प्लस एंड OH माइनस जो आयोनाइज्ड वाटर है वो तो इक्वल है। अब हम कर क्या रहे हैं, इसमें NaCl ऐड कर रहे हैं, NaCl ऐड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर Na प्लस आया एक और एक Cl माइनस आया, Na प्लस भी वीक है कॉन्जुगेट, Cl माइनस भी वीक कॉन्जुगेट है, तो ये पानी को ये भी नहीं तोड़ पा रहा, ये भी नहीं तोड़ पा रहा। इसका मतलब क्या हुआ, जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पहले था, जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पहले था वही रहेगा, इसीलिए इसकी pH चेंज नहीं होती। मतलब ये क्या हाइड्रोलाइज कर पाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट वाटर को हाइड्रोलाइज नहीं कर पा रहे, तो pH चेंज नहीं हो रही। pH कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी हमें, नो। टॉपिक का नाम ही है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, क्या सॉल्ट हाइड्रोलाइज कर पा रहा है, तो ये सॉल्ट तो हाइड्रोलाइज नहीं कर पा रहा, तो इसकी pH क्या होगी, क्लियर, सेम। तो डायरेक्ट यहां पर हम लिख लेंगे डू नॉट हाइड्रोलाइज वाटर, क्लियर ना यहां पर। अब उसके बाद सेकंड एग्जांपल चलते हैं। सेकंड कौन सा सॉल्ट पढ़ा हमने, वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट पढ़ा हमने। एग्जांपल कौन सा लिया था, CH3 COO NH4 एमोनियम एसीटेट। जब इसे हम पानी में डालेंगे तो ये कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन बनाता है, एमोनियम एसीटेट, CH3 COO माइनस एंड NH4 प्लस। अब फोकस करो, या ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट है या वीक कॉन्जुगेट है, तो कैसे निकालेंगे उसे, तो हम चलो एसीटेट किस में से आया, CH3 COO माइनस किस में से आया है, CH3 COO से आया, उसी में से तो क्या बन रहा है, CH3 COO माइनस बना है ना। चलो CH3 COOH क्या है, वीक एसिड, तो उसकी कॉन्जुगेट क्या हुई, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, तो इसके नीचे लिख लूं मैं, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है ये। चलो NH4 प्लस किस में से आया, NH3 से भी आ सकता है, या तो NH4OH से भी आ सकता है, तो यहां पर क्या लिखूं मैं, चलो NH4OH लिख लेते हैं हम। तो इसमें से क्या बना, NH4 प्लस NH4OH कौन सा बेस है, इट इज अ वीक बेस, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है ये, तो ये भी कौन है अब, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग ये भी स्ट्रॉन्ग, तो ये दोनों एक जैसे स्ट्रॉन्ग है, समझना। तो ये क्या करेंगे, हम पानी को हाइड्रोलाइज करेंगे, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे ये H प्लस और OH माइनस में, कितने, जितना ये तोड़ रहा है उतना ही ये तोड़ रहा है। वैसे तो स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रही है, लेकिन अभी समझने के लिए हम ऐसा ही बोलेंगे, ये एक H प्लस को तोड़ रहा है तो वो भी एक OH माइनस को तोड़ रहा है, मतलब ये वाटर को क्या करेंगे, अब समझना, हाइड्रोलाइसिस कर पाएंगे। कौन करेगा वाटर को हाइड्रोलाइसिस, ये दोनों, ये भी वाटर को हाइड्रोलाइज करेगा, ये भी वाटर को हाइड्रोलाइज करेगा। ये जब वाटर को हाइड्रोलाइज करेगा, जैसे देखो ये वाटर को हाइड्रोलाइज कैसे कर पाएगा, वो CH3 COO माइनस प्लस H2O, जब ये वाटर को हाइड्रोलाइज कर रहा है तो क्या बनाएगा, यहाँ से CH3 COOH बनाएगा प्लस OH माइनस, मतलब इसकी वजह से OH माइनस रिलीज हुए ना, सॉल्यूशन बेसिक बन रहा है। अब इसी तरह अगर ये आएगा NH4 प्लस, वो भी पानी को हाइड्रोलाइज करेगा और यहां से क्या बना लेगा, ये NH4OH, और यहां पर क्या रिलीज करेगा, ये H प्लस, इसकी वजह से क्या बढ़ रहा है सॉल्यूशन में H प्लस, इसकी वजह से क्या बढ़ रहा है OH माइनस, मतलब सॉल्यूशन में जो पहले H प्लस एंड OH माइनस थे उसकी कंपेयर में अब बढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे बढ़ रहे हैं, इक्वल बढ़ रहे हैं, मतलब pH तो वही रही,
pH का मतलब क्या है, अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए या तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, दोनों इक्वल होंगे तो pH तो वही ना। तो यहाँ पर ये वाटर को हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, यस, लेकिन pH कितनी रहेगी यहाँ पर सॉल्यूशन की 7, मतलब ये भी सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। क्लियर है। तो हाँ, इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे अब के नहीं, लेकिन यहां पर हम बोलेंगे KH, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। यहां पर हमें 3 चीजें कैलकुलेट करनी है, समझना। ये सॉल्यूशन को हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, जैसे कि एग्जांपल यहां पर देख लो, पानी में हमने क्या डिसॉल्व किया है अभी, CH3COO NH4+, वाटर में डिसॉल्व किया। अब यहां पर जो नया इक्विलिब्रियम बना आयोनिक, तो हम क्या लिखते थे कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए, पहले कांस्टेंट लिखते थे, तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट लिखेंगे यहां पर। तो हमें क्या लिखना है, एक तो KH कैलकुलेट करना पड़ेगा, दूसरा ये तो वीक है तो कितना 100% हाइड्रोलाइसिस भी नहीं होगा, समझ रहे हो ना, 100% हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, तो उसका हमें क्या फाइंड करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम यहाँ पर S से रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी कैलकुलेट करेंगे। अब pH चेंज हुई ना, यस, pH न्यूट्रल, pH जितनी थी वो समझो पहले 7 थी, वैसे pH तो वही रहेगी, लेकिन pH में कितना चेंज आ रहा है, हल्का सा या कुछ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो भी चेक कर सकते हैं हम। मैं बोल रहा हूँ वापस, किस पर डिपेंड करेगा, ये तो स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, किसकी स्ट्रेंथ कितनी है, K अलग अलग है सबकी, तो उसके हिसाब से pH में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। Ka और Kb जब हम देखेंगे ना, तब इसमें थोड़ी pH में चेंज आने वाला है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो क्लियर है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले, मतलब जो हमारे पास वीक एसिड एंड वीक बेस के सॉल्ट है, उसके हमारे पास 3 फॉर्मूला क्लियर होने चाहिए। उसी तरह जब आगे आएंगे 3 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, या वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसके भी फॉर्मूला आएंगे तीनों। तो वो फॉर्मूला का पहले हम लिस्ट लिख लेते हैं, फिर वो फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो पहले मैं फॉर्मूला का लिस्ट लिखा दूँ तुम्हें, उससे पहले ये लिख लो। चलो कुछ फॉर्मूला हम डायरेक्ट फॉर्मूला देख रहे हैं, फिर फॉर्मूला डिराइव भी करेंगे। फॉर्मूला कहाँ से आया, पहले ये फॉर्मूला का लिस्ट लिख लो, और इसी से रिलेटेड जब MCQ आएंगे ना, तो सॉल्व करेंगे हम। चलो निकुल, बस हंसने, निकुल थोड़ा कम हंसो यार, बाद में खा लेना। वीक एसिड एंड वीक बेस, सबसे पहले इसके फॉर्मूला देख लेंगे हम, वीक एसिड एंड वीक बेस। दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये सॉल्ट के फॉर्मूला देखने हमें। एंड थर्ड नंबर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये वाले सॉल्ट के फॉर्मूला देखने में। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि वो हाइड्रोलाइसिस ही नहीं कर रहा पानी को। चलो फर्स्ट वीक एसिड एंड वीक बेस का एग्जांपल अभी ले लिया हमने, ध्यान रखना, वापस मैं एग्जांपल लेकर ही समझा रहा हूं तुम्हें। CH3COO NH4+, कौन से आयन बनाता है ये, CH3COO -N NH4+। चलो ये कौन है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, ये कौन है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या करेगा, वाटर को हाइड्रोलाइसिस करेगा, NiNS, ये भी क्या करेगा, वाटर को हाइड्रोलाइसिस करेगा। तो यहाँ पर कौन से टाइप का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, कैटायोनिक एंड एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस। फोकस करो यहाँ पर, चलो बस साथ यहाँ पर ध्यान आप, कौन से टाइप का हाइड्रोलाइसिस होगा यहाँ पर, कैटायन एंड एनायन दोनों हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइसिस कर पाएगा वाटर को। तो ये कौन से टाइप का हाइड्रोलाइसिस हुआ, कैटायोनिक एंड एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस भी कह सकते हैं हम इसे। फोकस करना, ओके। चलो अब इसके बाद इसकी pH तो हमें पता है, दोनों हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, pH 7 ही रहेगी, सॉल्यूशन न्यूट्रल ही रहेगा, ओके। तो pH क्या होगी यहाँ पर 7, सॉल्यूशन कैसा होगा अपना, न्यूट्रल। अब फॉर्मूला हमें 3 से 4 फॉर्मूला देखने हैं। एक हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला देखना है, KH का फॉर्मूला क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। तो फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, KW/Ka/Kb। एक ये फॉर्मूला याद रखेंगे, फोकस करो यहाँ पर। KH क्या है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट, किसके बराबर है ये, KW/Ka/Kb। K क्या होता है,
आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Kb क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। सेकंड नंबर चलो फॉर्मूला यहाँ पर H डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, अल्फा क्या है, अल्फा लिखते थे, यहाँ पर हम H लिखेंगे, सॉल्ट की वजह से हाइड्रोलाइसिस हो रहा है ना वो, तो इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट KW बाय K इंटू KB। दूसरा एक और फॉर्मूला याद रखेंगे हम। चलो थर्ड नंबर का फॉर्मूला याद रखना है हमें, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, pH निकालनी है ना हमें, तो यहाँ पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा किसके बराबर, C इंटू एच के बराबर। अब H की जगह पर क्या पुट कर सकते हो तुम, ये लिख सकते हो, यस लिख सकते हो। अब चौथा जो फॉर्मूला है वो pH से रिलेटेड है, फोर्थ नंबर pH का फॉर्मूला क्या होगा, तो pH इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 pKa माइनस 1/2 pKb। अब फोकस करना यहाँ पर, अगर कोई ऐसा एसिड दिया जिसकी pK वैल्यू और pKb वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये तो दोनों कट हो जाएंगे ना, कट हो जाएंगे तो मतलब हमें लास्ट में pH कितनी मिलेगी इससे, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे हम। यहाँ पर प्लस माइनस है, ओके, फोकस करना है यहाँ पर। तो ये चार चीज़ें इसी से रिलेटेड MCQ में काम लगने वाली है हमें। चलो सेकंड नंबर पर चलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का एग्जाम्पल अगर लिखना है तो हमें कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, कौन सा एग्जाम्पल लिखा था हमने, NH4Cl। अगर ये आयोनाइज्ड हुआ तो क्या बनाएगा, NH4 प्लस एंड Cl माइनस। चलो ये क्या है, कॉन्जुगेट, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट NH4OH बेस से बनाया तो ये एसिड, जबकि ये क्या है, वीक कॉन्जुगेट ऑफ एसिड, अरे सॉरी बेस, क्योंकि HCl से बना हुआ है ये। अब दोनों में से पानी को कौन हाइड्रोलाइसिस कर सकता है, ये तो सिंपल है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस वाटर कौन से टाइप का होगा, कैटायोनिक, कैटायोनिक हाइड्रोलाइसिस हो रहा है ना, यस कैटायोनिक हाइड्रोलाइसिस होगा यहाँ। तो चलो नेक्स्ट, pH कितनी होगी यहाँ पर, अब सिंपल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pH कितनी होगी, लेस देन 7। सॉल्यूशन कैसा होगा अपना, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। नेक्स्ट उसके बाद फॉर्मूला वापस याद करने में, चलो फर्स्ट KH का फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए डिराइव कर रहे हैं हम आगे, ओके, बहुत सिंपल है फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो KH इज इक्वल टू KW बाय KB, याद रखना, ओके। स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन लिख क्या रहे हैं हम, KB लिख रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस कौन कर रहा है, जो बेस वाला पार्ट है ना वो हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर KB लिखते हैं। सेकंड नंबर H के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट KW इंटू KB। थर्ड नंबर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगा, यस यहाँ पर क्या है, H इज इक्वल टू KW बाई KB इंटू C, यस। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो वही रहेगा C इंटू H, तो H की जगह पर यही पुट कर दो वापस, क्लियर ना। एक और फॉर्मूला है pH का फॉर्मूला, खास याद रखेंगे यहाँ पर हम, 7 क्या है फॉर्मूला pH से रिलेटेड, 7 माइनस 1/2 pKb माइनस 1/2 log C, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला खास एक बार ध्यान से देख लेना, फॉर्मूला लिखने में कई बार गलती होती है। अब एग्जांपल में क्या होगा, pKb वैल्यू गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, पर्टिकुलर सॉल्ट दे दिया तुम्हें ये टाइप का, तो उसकी pH कितनी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आंसर जल्दी डिराइव कर सकते हो, समझ रहे हो ना। अगर Kb वैल्यू गिवन है तो pKb निकाल सकते हैं हम आसानी से, Kb गिवन है तब भी pKb निकाल सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा इनिशियल, फिर तो pH आसानी से निकाल सकते हो। तो डेटा कौन से गिवन है ना क्वेश्चन में, उसके हिसाब से फॉर्मूला पुट करके हम आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। सॉल्ट्स के लिए, पर्टिकुलर सॉल्ट्स के लिए pH निकालने के फॉर्मूला अलग अलग है, तो फॉर्मूला खास याद रखना, ओके। चलो थर्ड नंबर कौन सा है अपने पास, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल क्या होगा, वीक एसिड मतलब CH3COO, और स्ट्रॉन्ग बेस लेना है तो Na ले लेते हैं, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट जब आयोनाइज्ड होगा तो क्या बनाएगा, CH3COO माइनस एंड Na प्लस। चलो CH3COO माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड,
जबकि Na+ क्या होगा, वीक कॉन्जुगेट एसिड है। तो पानी को हाइड्रोलाइसिस कौन करेगा स्टूडेंट्स, पानी को हाइड्रोलाइसिस कौन करेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो। तो ये पानी को हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, पानी को कौन सा पार्ट हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, तो ये कौन से टाइप का हाइड्रोलाइसिस हुआ, इट इज अ एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे इसे। तो एक और MCQ हो गया ना, ये भी MCQ है, इट इज एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस है। चलो इसी से रिलेटेड अब सॉल्यूशन की pH कितनी होगी, स्ट्रॉन्ग बेस है तो pH कितनी होगी, ग्रेटर देन 7, मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा अपना, बेसिक होगा। अब ऐसे सॉल्यूशन के लिए भी हम हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट तो निकालेंगे ना, तो यहाँ पर KH का फॉर्मूला क्या है, KW/Ka, सिंपल है, वही है। सेकंड नंबर H क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, H क्या होगा, KW/√, तो है ही KW/Ka × C। चलो थर्ड नंबर H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालना है C × H, तो H ये पुट कर दो। एंड फोर्थ नंबर ये अलग है, थोड़ा ध्यान देना, pH = क्या है यहाँ पर 7 + 1/2 pKa + 1/2 log C, यहाँ पर प्लस है सब कुछ। तो ये वाले फॉर्मूला पुट करो, आंसर डिराइव करो, बहुत सिंपल है और आसानी से आंसर आ ही जाएंगे। कोई भी सॉल्ट है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा अपना, सॉल्ट को आइडेंटिफाई करो। जब सॉल्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा ना, उसके बाद pH के फॉर्मूला पर चले जाओ और pH कैलकुलेट कर लो। कई बार स्टूडेंट्स है ना लंबे आंसर समझ कर या क्वेश्चन भी थोड़े लंबे होते हैं इसके फॉर्म में, तो लंबे क्वेश्चन देख कर ही स्किप कर जाते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर सॉल्ट तुमने आइडेंटिफाई कर लिया ना एक ही स्टेप में, और दूसरे नंबर पर अगर तुम्हें फॉर्मूला क्लियर है उंगलियों पर, तो फिर तो आसान है। तो ध्यान से देखो, लिखो इसे, और अपनी जो नोट्स बनाते हो ना बढ़िया सी, वो नोट्स बनाकर चिपका देना और फॉर्मूला देखते रहना, फॉर्मूला याद हो ही जाएंगे। फॉर्मूला आया कहाँ से वो देख रहे हैं, मैं एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ मैं किसी एक के लिए, पहले ये लिख लो। चलो आगे, अब फॉर्मूला कहाँ से आए, KH, H और pH के एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम। इसका एग्जांपल लेकर है ना फॉर्मूला डिराइव करके देख लेते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर फॉर्मूला बना कैसे, तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला यहाँ पर एग्जाम में नहीं पूछेंगे तुम्हें, हमें तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद होने चाहिए। जब MCQ सॉल्व करेंगे ना, तो तुम्हें फॉर्मूला अगर डायरेक्ट याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेरिवेशन देख लो, समझ में आ ही जाएंगे फॉर्मूला कैसे बने वो। चलो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का एग्जांपल ले लेते हैं। कौन से सॉल्ट ले रहे हैं हम यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एग्जांपल है यहाँ पर NH4Cl, ये आयोनाइज्ड होगा तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, NH4+ एंड Cl-। याद करो वापिस, NH4+ क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, जबकि ये क्या है, वीक कॉन्जुगेट बेस था। तो पानी को कौन हाइड्रोलाइसिस करेगा यहाँ पर, तो पानी को हाइड्रोलाइसिस करेगा NH4+, तो उसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं NH4+ H2O, जो पानी को हाइड्रोलाइज कर रहा है ना वो, तो क्या बन रहा है यहाँ पर NH4OH + H+। अब ये H+ रिलीज कर रहा है, देखो वाटर को हाइड्रोलाइसिस करके, इसलिए तो सॉल्यूशन क्या बन रहा था अपना, एसिडिक सॉल्यूशन बन रहा था, क्योंकि क्या रिलीज कर रहा है ये H+। अब इसके लिए हम लिखेंगे KH, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, कि यहाँ पर NH4+ ने कितना हाइड्रोलाइज किया, उसका कांस्टेंट क्या होगा। तो इसके लिए KH क्या लिखेंगे, अब याद करो फर्स्ट पॉइंट, तो KH क्या होगा, KH = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4+। ये फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना। सेकंड नंबर, चलो फर्स्ट फॉर्मूला समझना, अभी हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा बेस लिया हुआ है हमने, जो हाइड्रोलाइज कर रहा है वो NH4OH ना, तो NH4OH, इसके लिए क्या लिखेंगे हम, इट इज NH4+ OH-। ये वीक बेस के लिए, अब वीक बेस के लिए हम Kb लिखते थे,
वीक बेस के लिए हम Kb लिख रहे हैं, तो Kb कैसे लिखना है हमें यहाँ पर, चलो तो Kb इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH। यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस किसका हो रहा है, वाटर का। फॉर वाटर के लिए लिख रहे हैं फॉर H2O, तो H2O जो हाइड्रोलाइसिस होता है किसमें, H प्लस एंड OH माइनस। और इसके लिए क्या लिखते थे हम वाटर के हाइड्रोलाइसिस के लिए, KW। तो KW कितना होगा, KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। इक्वेशन नंबर 3। क्या इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में कुछ रिलेशनशिप है, तो यस तीनों में जो रिलेशनशिप है ना वो समझना। इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करने से हमें इक्वेशन क्या मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 3 मिल रहा है। और जो हमने KH का फॉर्मूला डिराइव किया था ना वही समझना है हमें यहाँ पर। तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ मैं, देखो NH4OH, या डायरेक्ट लिख लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन कैसे, KH इंटू इक्वेशन नंबर 2 क्या है अपना, KB इज इक्वल टू KW। यही तो फॉर्मूला था ना अपना, KH इंटू KB इज इक्वल टू KW। क्या ये प्रूव हो रहा है, वो चेक करना पड़ेगा हमें। चलो KH की जगह पर ये पुट करें हम, NH4OH कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। चलो KB की जगह पर क्या पुट करेंगे हम ये, तो KB की जगह पर क्या होगा, NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH। चलो क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, कैंसिल ये क्या रहा यहाँ पर लास्ट में अपने पास H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और किसके बराबर है वो, तो KW के बराबर है। वही तो प्रूव कर रहे थे हम, तो हो गया ना ये प्रूव। तो यहाँ से फॉर्मूला यहाँ से लिखा था हमने, जो फॉर्मूला वहाँ पर पुट किया है ना वो फॉर्मूला कैसे लिखा ना वो देखो। तो KH इज इक्वल टू KW बाई KB लिख सकते हैं ना हम यहाँ पर, क्योंकि इक्वल है। तो यही फॉर्मूला हमने लिखा था वहाँ पर KH। तो ये क्या रिलेशन, ये एक्सप्लेन कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन KH, KB एंड KW का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस में KH, KW एंड KB का रिलेशनशिप और उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये रहा। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने प्रूव किया, टोटल हमें 3 फॉर्मूला प्रूव करने हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर है, लिख लो ये। चलो सेकंड नंबर, तो फर्स्ट रिलेशन हमने देख लिया KH का फॉर्मूला कैसे आया। सेकंड नंबर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं। सेकंड फॉर्मूला जो था ना H का, वो फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे बन रहा है वो। तो सेकंड नंबर है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जिसे हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या है ये, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। आगे क्या लिख रहे थे हम, अल्फा लिखते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, यहाँ पर सॉल्ट के लिए H लिखेंगे। चलो कौन सा था यहाँ पर, NH4 प्लस वाटर को क्या कर रहा है, हाइड्रोलाइज कर रहा था। कितना हाइड्रोलाइसिस करेगा ना ये समझना है हमें यहाँ पर, NH4OH प्लस H प्लस। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, जो हमने सॉल्ट डाला वो पानी को कितना हाइड्रोलाइज कर रहा है, क्या टोटल पानी को हाइड्रोलाइज कर लेगा, नो। तो कितने अमाउंट में हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, कितना कॉन्सेंट्रेशन का हाइड्रोलाइसिस कर रहा है ना, वो निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। तो चलो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग में हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया था C, ये तो 0 ना। तो यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम टाइम पर कितना हाइड्रोलाइसिस हुआ, ये C इंटू H जितना, ये भी C इंटू H जितना, ये कितना हुआ C माइनस C इंटू H जितना। वैसे ही लिखते थे वहाँ पर अल्फा। तो चलो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे वापिस, तो यहाँ पर लिखेंगे हम KH। तो KH किसके बराबर होगा, चलो इसके लिए KH लिख रहे हैं। KH इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH, इसका कॉन्सेंट्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C माइनस CH। क्लियर। चलो आगे क्या होगा, यहाँ से C स्क्वायर, देखना यहाँ पर C स्क्वायर H स्क्वायर, C को कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, 1 माइनस H, क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, एक एक C कैंसिल। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी थी याद करो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो 1 क्या होता है, ग्रेटर देन H। तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, KH इज इक्वल टू C इंटू H स्क्वायर। चलो H स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लेते हम, H स्क्वायर इज इक्वल टू
KH/C। क्लियर? आगे देखो, अब H इज इक्वल टू अंडर रूट KH/C। क्लियर नहीं है? अब KH की जगह पर क्या लिखेंगे? आगे हमने क्या लिखा था फॉर्मूला KH का, तो KH की जगह पर लिख सकते हैं ना KW/KB इंटू C। KH की जगह पर ये लिख सकते हैं। तो यही तो फॉर्मूला हम डिस्कशन कर रहे हैं कब से। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आए ना, उसका डेरिवेशन है। एक और फॉर्मूला बाकी अभी पीएच का, उससे पहले ये फॉर्मूला लिख लो, फिर पीएच का फॉर्मूला कहाँ से आया वो देख लेते हैं। चलो एक और लास्ट थर्ड नंबर, पीएच का जो फॉर्मूला था ना वो कैसे डिराइव हुआ वो। तो पीएच का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं हम यहाँ पर। थर्ड नंबर पीएच। अभी हमने H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लिखा था, किसके बराबर था H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन? C इंटू एच के बराबर था। H किसके बराबर आया अभी? C इंटू, तो H की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? अभी जो लिखा वही बोल रहा हूँ मैं। H की जगह क्या लिखा था हमने? H की जगह पर अंडर रूट KW KB इंटू C, यही तो लिखा ना हमने। तो H की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं। सेकंड, C यहाँ पर है, 1/C अंडर रूट है, तो इसे मिलाकर अगर तुम लिखना चाहो तो कैसे लिख नहीं सकते? KW/KB और C यहाँ पर और अंडर रूट, तो ये भी लिख सकते हैं। ओके, अंडर रूट 1/C है यहाँ पर और C है, उसके जगह पर हमने ये लिख लिया, कैंसिल हो जाएगा C। ओके, नेक्स्ट, अब इससे आगे लॉग ले लो। दोनों तरफ क्या लेना है तुम्हें? टेक नेगेटिव लॉग बोथ साइड। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में हम क्या ले रहे हैं? नेगेटिव लॉग ले रहे हैं। तो क्या होगा बोलो यहाँ पर? तो माइनस लॉग 10 बेस H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, इसके लिए लिख रहे हैं माइनस लॉग अंडर रूट KW KB और C। समझना ये स्टेप कैसे लिख रहे हैं हम। ओके, बेसिक बहुत बढ़िया बेसिक है यहाँ पर। चलो, माइनस लॉग H प्लस का मतलब क्या होता है? पीएच। माइनस लॉग H प्लस का मतलब क्या है? पीएच। तो पीएच लिख लिया हम यहाँ पर। आगे माइनस लॉग, क्या इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते? KW इंटू C/KB 1/2, अंडर रूट को 1/2 कर दिया हमने पावर में। फोकस करना है यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है। चलो नोमान, फोकस करना है यहाँ पर हमने कैसे लिखा है। ओके, चलो एक और स्टेप आगे, यहाँ से पीएच इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस लॉग 1/2 को आगे ले लें, 1/2 को आगे ले लेते हैं, तो माइनस 1/2। अब देखना क्या कर रहे हैं, लॉग को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ से, लॉग KW ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, ये माइनस तो रखा है यहाँ पर, 1/2 आगे आ गया। अब जो है उसे हम इसे लॉग को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो लॉग KW ये मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा? लॉग C, और नीचे है तो ऊपर आते लॉग माइनस लॉग के भी होगा। ये कैसे लिख रहा हूँ फोकस करना, बस यही इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद चलो आगे नेक्स्ट, अब तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जो फॉर्मूला डिराइव करना है ना हमें, वही फॉर्मूला है यहाँ पर। लॉग KW किसके बराबर होता है? माइनस लॉग KW किसके बराबर है? PKW के बराबर। उसी तरह माइनस लॉग KB किसके बराबर है? PKB के बराबर होता है, PKB। तो इसे कैसे लिखना है ना वो फोकस करना है यहाँ पर। तो PH इज इक्वल टू, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ना, तो माइनस 1/2 लॉग KW, या माइनस को ही मल्टीप्लाई करो तब भी चलेगा, माइनस अंदर लिख लूँ मैं, माइनस लॉग KW, 1/2 को बाहर रख रहा हूँ अभी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/2 माइनस लॉग KW, माइनस लॉग KW ही PKB अपना है, अरे PKW। दूसरा माइनस यहाँ पर क्या आएगा? माइनस लॉग KC। दूसरे नंबर पर यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई मत करना, पूरा माइनस 1/2 लिख कर मैं ऐसे लिख नहीं सकता, माइनस 1/2 लॉग KB, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा फिर? क्लियर है ना? तो माइनस 1/2 माइनस लॉग KB, तो इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तब भी चलेगा। ओके, क्लियर है ना? ये तो मल्टीप्लिकेशन। अब बस आंसर लिख लेना है तुम्हें, और जो फॉर्मूला था ना अपना यहाँ पर ही फॉर्मूला मिल जाएगा। PH इज इक्वल टू माइनस लॉग KW मतलब क्या? PKW, और कितना वो भी 1/2 ना यहाँ पर,
माइनस लॉग के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू के बराबर है और 1/2 तो है ही। चलो आगे, माइनस 1/2 लॉग सी, नॉट के सी, लॉग सी, ओके ये तो लॉग सी। चलो नेक्स्ट यहां पर एक और चीज, माइनस लॉग के बी मतलब कितना, पी के बी के बराबर, और माइनस 1/2 तो है ही ना, तो माइनस 1/2 पी के बी। चलो एक और, पी के डब्ल्यू किसके बराबर होता है, अभी एक और स्टेप बाकी है यहां पर फोकस, पी के डब्ल्यू 14 होता है ना, यहां पर तो हमने कितना लिया है 1/2 पी के डब्ल्यू लिया है, तो कितना हो जाएगा 14 होता है, तो कितना हो जाएगा ये 7। तो इसकी जगह पर अब क्या पुट करें हम, पी के डब्ल्यू 14 होता है तो हाफ पी के डब्ल्यू 7 के बराबर है, तो पी एच इज इक्वल टू कितना हुआ ये 7 माइनस 1/2 पी के बी आगे लिख लेते हैं, माइनस 1/2 लॉग सी। यही फॉर्मूला था जो हमने लास्ट में डिराइव किया था। ध्यान रखना यहाँ पर डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछेंगे तुम्हें डायरेक्टली क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखने हैं, और अगर पीएच आ रही है सॉल्ट से रिलेटेड तो वो पीएच फाइंड कर लेंगे हम। सिर्फ ये तो समझने के लिए था कि फॉर्मूला आया कहाँ से, तो लिख लो ये सब कुछ, फॉर्मूला का खास अभी भी बता रहा हूँ, लिस्ट बना लो, नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ेंगे हम।